कितना किराया है? 15 रुपये। प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना दिया है? 15 रुपए, है ना। अब देखिए यहाँ 0, यहाँ से 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर, 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस प्रकार से किलोमीटर रहेंगे। तो 0 पर है और 0 से लेकर जब 1 किलोमीटर तक पहुंचे वहां तक का किराया कितना है? 15 रुपए है। लेकिन अब आगे हम कितना किराया लेंगे? कितना उन्होंने बढ़ाया है? उन्होंने कहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना? 8 किराया। तो देखिए जब वो 2 किलोमीटर पे, एक पे तो पहुंच गया तो 15, अब दूसरे किलोमीटर पे पहुंचेगा तो कितने लेंगे किराया? 15 + 8, 15 + 8 23 हो गए। और जब 3 किलोमीटर पे पहुंचेगा तो 23 + 8, समझ में आ रहा है? तो चलिए देखिए प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 15। जब उसने कितनी 2 किलोमीटर की दूरी तय की, जब 2 किलोमीटर की दूरी तय की तब किराया 1 किलोमीटर का कितना बढ़ा रहा है वो? 8 रुपए। 15 किलोमीटर तो शुरुआत में ले लिए, अब तुम जितने भी जाओगे तो 8 रुपए लेते जाएंगे। कोई आप बस स्टैंड कहीं पर भी गए, ऑटो रिक्शा मिला आपको, या कोई व्यक्ति पैर से चलाने वाला वो रिक्शा मिला, ठीक है, उसने कहीं भी कहने कि चलो 1 किलोमीटर तक के तो हम 15 रुपए ले लेंगे। आप चाहे बीच में उतर जाओ, चाहे जहाँ चले जाओ, हम 1 किलोमीटर के 15 रुपए लेंगे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे 2 किलोमीटर जाना नहीं जाना है। अगर वो शुरुआत में ही 8 रुपए ले लेता तो उसे घाटा होता, है ना। तो उसने कह दिया चाहे 1 किलोमीटर चाहे जितने 15 रुपए लेंगे। और कहले अगर हम उससे आगे जाएंगे तो जितने आगे चलते जाएंगे 1 किलोमीटर के हिसाब से हम 8 रुपए बढ़ाते जाएंगे। तो 1 किलोमीटर पे वो कितने बढ़ा रहा है? 8। जब 2 किलोमीटर की दूरी तय की गई तब किराया कितना हो गया? 15 + 8 मतलब 8 5 13 और 1 23, कितना हो गया किराया? 23। और जब 3 किलोमीटर की दूरी तय की, कितने की? 3 किलोमीटर की दूरी तय की, जब 3 किलोमीटर की दूरी तय की तब कितना होगा? 23 + 8, कितना होगा? 23 + 8, समझ में आ रहा है? तो कितना होगा? 8 और 3 11, 1 है ना। अब हम इसे बना ले। अब पूछा क्या है, पहले तो सवाल पढ़ लो। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों है, यही पूछा है उसने, है ना। तो देखिए हमने देखा क्या 15, 23, 31 और भी एक संख्या 31 में 8 जोड़ दो कितने होंगे? 39, है ना। अब देखिए हम इन्हें बताएंगे कि क्या ये सूची किसमें है? समांतर श्रेणी में। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक अगला पद क्या है? अपने पीछे वाले पद से कितने का अंतर रख रहा है? 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। आगे का पद कब प्राप्त हो रहा है? जब पीछे वाले पद में 8 जोड़ रहे हैं। और इन सभी के बीच का अंतर कैसा आ रहा है? सर्वांतर जो कितना है? D = 8 आ रहा है। इसलिए यह सूची कैसी है? समांतर श्रेणी। आया समझ? और कुछ उन्होंने ये तो बताया नहीं कि किराया ज्ञात कीजिए, कितने रुपए लिया गया। जैसे हम कहते हैं कि वो मान लो 8 किलोमीटर तक पहुंचा या अंत तक पहुंचा, 10 किलोमीटर तक पहुंचा, तब उससे टोटल किराया, तो फिर वही पदों की संख्या पर 10वें पद का मान ऐसे निकाल लेंगे। ए मतलब प्रथम पद, डी निकाल लेंगे और फिर क्या 10वें पद का मान निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा उसने कुछ पूछे नहीं, सिर्फ श्रेणी बना के देना है। क्या करना है? श्रेणी बना के देना है और ये बताना है कि क्यों है। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 8, जो कि क्या है? समांतर है, सभी के बीच का अंतर है। आएगा समझ में? तो इसलिए कैसे समांतर श्रेणी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, और कुछ तो करना नहीं है। पहला प्रश्न जो दिया है उसमें सिर्फ यही लिखा, निम्नलिखित स्थितियों की किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है, यही बताया ना, और कुछ आगे करना नहीं है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की
शेष हवा का क्या 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या रहा है, वो कह रहा हमारे सिलेंडर में कुछ ना कुछ क्या है, गैस भरी हुई है, हवा भरी हुई है, और पंप को एक बार ऊपर करके और नीचे दबा देते हैं तो वो कुछ हिस्सा बाहर निकाल देता है। अब कितना निकालता है, जो उसमें हवा है उसका 1/4 निकाल देता है बाहर, जितनी भी हवा बची उसका 1/4। चलिए ऐसे हम देखें तो इसी के नीचे किए देना, फिर एक साथ मिटा देंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, माना सिलेंडर में कुल हवा कितनी है प्रारंभ में, एक्स वाई, जो कुछ भी मानना है, हम काय को एक्स मान लो, वाई मान लो, ABCD मान लो, कुछ भी मान लो, गुणनखंड तो करना नहीं है अभी में। चलो गुणनखंड भी होता तो क्या वाई का नहीं होता, गुणनखंड हो जाता। माना जो बेलनाकार बर्तन है और जिसमें क्या गैस भरी हुई है उसे हम क्या करेंगे, सिलेंडर करेंगे। अरे माना सिलेंडर में प्रारंभ में कितनी हवा भरी हुई है, अब इसको कितनी x यूनिट मान लो चाहे y यूनिट मान लो, है ना। हवा को क्या में यूनिट में, यूनिट मतलब जो भी उसकी क्या मात्रा, जो भी हो आप हवा का मात्रा लो, हमने यूनिट लिख दिया। प्रारंभ में उपस्थित कुल वायु कितनी x यूनिट, है ना। शुरुआत में टोटल कितनी है उसमें x। अब उसने सवाल में कहा है कि क्या हर एक बार क्या हो जाता है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जितनी अभी हवा है उसका 1/4, अभी उसके पास कितनी हवा है x यूनिट, तो कितना बाहर निकलता है 1/4। एक बार पंप करने पर कितना भाग बाहर निकल रहा है, एक बार पंप का मतलब समझ ही रहे हो आप, पंप करने पर बाहर निकला भाग, कितना निकलेगा, x का 1/4 मतलब x/4, इतना भाग क्या बाहर निकल रहा है। तब एक बार पंप करने पर सिलेंडर में बचा भाग, एक बार पंप करने पर सिलेंडर में बचा भाग, एक बार पंप करने पर सिलेंडर में शेष बचा भाग, अब कितना बचेगा, पहले कितनी थी x, उसमें से कितनी हटानी है, x/4, कितनी कम करनी है, क्योंकि एक बार पंप करने पर बाहर निकला भाग कितना है x/4 है ना। तो अब वो सिलेंडर से क्या बाहर निकल गई, तो एक बार पंप करने पर सिलेंडर में शेष बचा भाग, है ना। तो कितना बचेगा शेष, x माइनस x/4, इसे हल करेंगे तो 4 आ जाएंगे x के साथ गुणा में, 4x माइनस x कितने आएंगे 3x/4 आएंगे ना, 3x/4 ये आएगा। समझ में आ रहा। अब हमारे पास कुल हवा कितनी बची है 3x, है ना। अब हम दूसरी बार फिर से क्या करेंगे, पंप करेंगे। अभी हमारे पास वर्तमान में कितना है 3x/4, अब जितनी भी हवा बची है उसका 1/4, अब इसका 1/4 नहीं जाएगा, किसका जाएगा, जो भी हवा बची है। अब कितनी बची है 3x/4। अब जो हम दूसरी बार पंप करेंगे तो हमारे पास जो वायु निकलेगी किसकी निकलेगी, इसकी 1/4, है ना। इसे हम लिख देंगे दूसरी बार, है ना, 2 बार नहीं, दूसरी बार। पंप करने पर निकला भाग,
बाहर निकला भाग कितना निकलेगा? 3/4 का 1/4 निकलेगा ना। पहले हमारे पास हवा कितनी थी? x, तो कितना भाग बाहर निकला? x का 4 है ना। अब हमारे पास हवा कितनी है? 3x/4, तो कितना भाग बाहर निकलेगा? 3x/4 का 1/4 चौथा हिस्सा है ना। तो 3/4 का चौथा हिस्सा, 3x/4 का चौथा हिस्सा। देखो ऐसे किया था, x का गुणा में 1/4 किया था ना। तो इसके साथ भी गुणा में, तो कितने आएंगे? 3x/16 आएंगे ना। अब दूसरी बार पंप करने पर इतनी निकली है बाहर, तो अब कितनी बचेगी? तो 3x/4 माइनस 3x/16 करेंगे ना। दूसरी बार पंप करने पर सिलेंडर में शेष बचा भाग, यही होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनका सवाल को हल नहीं करना, सिर्फ ये हमें क्या बनानी है? श्रेणी बनानी है। और ऐसा नहीं कि 1-2 निकालिए बस श्रेणी बनाएंगे, 3-4 निकालने पड़ेंगे। हाँ, तो दूसरी बार पंप करने पर सिलेंडर में शेष बचा भाग, क्या लिखा जा रहा है? दूसरी बार पंप करने पर सिलेंडर में शेष बचा भाग कितना होगा? अभी सिलेंडर में हवा कितनी बची है? 3x/4 निकल कितनी गई है? 3x/16 दूसरी बार पंप करने पर, है ना। तो अब शेष कितनी बचेगी? 3x/4 माइनस 3x/16। इनका लो लासा, लो भैया लासा। कैसे नीचे को भाग रहे हैं? चलो यहाँ पे ले रहे हैं तो फिर वो बराबर हो जाएगी लाइन। कितना आएगा लासा? 16। 4 का भाग दो 16 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाए ऊपर वाली संख्या से गुणा, 3 चौके 12x, ठीक है। 16 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। जितनी बार जाएगा नीचे की संख्या ऊपर की संख्या गुणा, तो कितने? 3x, कितना आ जाएगा? 12 में से 3 घटाओ, 9x/16। दूसरी बार पंप करने पर सिलेंडर में शेष बचा भाग कितना है? 9x/16, ठीक है। अब तीसरी का निकाल लो है, कम से कम 3 तो निकाल लो, 2 पे नहीं आप कभी श्रेणी बना सकते हो, कम से कम 3 या 4 करने पड़ेंगे। तो देखो अब हमने देखो 2 हुए हैं। अब देखिए तीसरी बार, तीसरी बार पंप करने पर क्या बाहर निकला भाग? पंप करने पर बाहर निकला भाग। तो पहले ऐसे लिखेंगे, एक बार पंप करने पर निकला भाग, तो हम क्या लिखेंगे? तीसरी बार पंप करने पर निकला भाग। अब हमारे पास हवा कितनी है? 9x/16। हवा कितनी है? 9x/16। उसका कितना? 1/4 निकलेगा बाहर। कितना निकलेगा? अभी कितना निकला था? x का 1/4, है ना। तो अब पंप से बाहर कितना निकलेगा? जो हवा है उसका 1/4 निकलेगा, शेष नहीं बचेगा। शेष का नहीं कह रहा है, सिर्फ निकालने की कह रहा है। तो कितना निकलेगा? जो हवा बची हुई है उसका 1/4। हमारे पास हवा कितनी बची हुई है? 9x/16। 9x/16 उसका 1/4। अब 16 गुणा 4 करूं, 9x/64। तब तीसरी बार पंप करने पर सिलेंडर में शेष बचा भाग, है ना। तीसरी बार पंप करने पर में शेष बचा भाग कितना बचेगा? तो अभी हमारे पास कितनी है सिलेंडर में? 9x/16 थी, उसका चौथा हिस्सा निकल गया। अब कितनी बचेगी? तो जो पहले थी उसमें से क्या घटा देंगे? चौथा हिस्सा घटा देंगे, यही होगा ना। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो देखो क्या होगा? 9x/16 हमारे पास इतनी थी, ठीक है। इसका चौथा हिस्सा बाहर निकल गया,
9x बटे 64 है ना। तो क्या लासा लेंगे तो क्या आएगा 64, लासा कितना आएगा 64। अब 16 का भाग दो 64 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, जितनी बार जाए ऊपर की संख्या में गुणा कर दो, 9 चौके x, ठीक है 36x माइनस 64 का भाग 64 में दो, कितनी बार जाएगा एक बार, एक का गुणा कर दो ऊपर की संख्या में 9x, कितना बचेगा 27 बचेगा ना। चलिए देखिए 27x बटे 64। अब हमारे पास सिलेंडर में कितनी हवा बची है 27x बटे 64, जब हमने तीसरी पंप करके हवा निकाल दी, ठीक है ये हमारा क्या तीसरी। अब एक बार और कम से कम निकालेंगे, कम से कम 4 तो लिखेंगे आगे। जैसे देखो इसमें 1 2 3 4 लिखे थे, तब तो हमें श्रेणी सी लगती है। अब आपने 1 2 लिख दिए बस, तो क्या उसे श्रेणी माना जाएगा। क्या पता इन दोनों में कुछ और अंतर हो, इन दोनों में कुछ और अंतर आ जाए, है ना। सर्वांतर का मतलब क्या, सभी में एक जैसा अंतर आ रहा है, वही हमें चेक करना है। चलिए देखिए चौथी बार पंप करने पर बाहर निकला भाग, तो अभी हमारे पास कितनी हवा बची है 27x बटे 64। अब चौथी बार क्या होगा, उसका चौथा भाग निकलेगा, जो भी हवा बची हुई है उसका चौथा भाग, तो इसका चौथा भाग। चौथी बार पंप करने पर बाहर निकला भाग, बाहर निकला भाग पहले कितनी थी, उसके बाद 27x बटे 64 है कितनी, पहले यही बात देखना पड़ेगा। तो 27x बटे 64 उसका क्या 1 बटे 4। अब भैया और गुणा कर दो, करो अरे तो गुणा करो 64 गुणा 4, ये तो हमें पता है। गधों 25 16 26 126 4 संग 25 256 कितने, अगर चलो हम तो 4 का गुणा 4 में निकाले, हम अगर 6 में करेंगे तो 16 कहाँ से आएंगे आराम को, कितना आ गया ऊपर 27x बटे 256 है ना। अब हमने चौथी बार पंप किया तो कितनी हवा निकल गई, इतनी निकल गई 27x बटे 256। तो बची कितनी है, तो पहले हमारी कितनी थी 27x बटे 64 थी, बची हुई थी, उसका चौथा हिस्सा मतलब ये बाहर निकाल दिया। चलिए देखिए चौथी बार ज्यादा हवा नहीं निकल गई पंप करने पर सिलेंडर में शेष बचा भाग, करो भैया कॉपी पे से करो 27x बटे 64। ये कब किया, जब हमने तीसरी बार पंप किया था तब शेष बची थी इतनी, उसमें से चौथी बार जो हमने भाग निकाला वो हम कम कर देंगे 27x बटे 256। कितना आंसर आया 256। अरे गधे पूरा बताओ तुम तो, 81x बटे 256, ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या लेना है, एक तो ये और ये है ना, इनको लिख लो। सिलेंडर का एक बार में पंप करने के ऊपर शेष बची हवा कितनी है 3x बटे 4, दूसरी बार में 9x बटे 16 कितनी है 9x बटे 16, 9x बटे 16 हाँ 27x बटे दूसरी चौथी कितनी है 81x बटे 256, 81x बटे यह बहानी क्या बनी श्रेणी। और पहली बार में कितनी थी वायु x, पहले कितनी थी शुरुआत में कितनी थी f, निकाली इतनी बची। d बराबर a2 माइनस a1, a2 कौन है 3x बटे 4, आप यहाँ पे देख लो पहले फिर लिख लेना। a2 कितना है 3x बटे 4, a1 कितना है x। हाँ चलो देखो देखना अभी खेल बहुत मजा आएगा। कितना आया 4, इसमें से घटाओ 3x में से कितने गए, एक का भाग दो 4 में कितने जाएंगे
तो माइनस के 4x बराबर कितने बचे, माइनस के x बटे 4। ठीक है, अब आगे आओ, फिर से d निकाला, 9x बटे 16 माइनस 3x बटे 4, लासा लो कितना आया 16, 4 का भाग दो, सॉरी 16 का तो देंगे तो वही 9x बचे, बस अब हल ही नहीं करना है। इसका अंतर आ रहा है माइनस के x बटे 4 और इस गधे का अंतर आ रहा है माइनस 3x बटे 16। इससे अच्छा क्या होता, आप यहाँ तक कर लेते, सिलेंडर को सिर्फ 2 बार हवा भरते, 2 बार निकालते, कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि पहली बार का तो हमारा ये बन गया x, पहला टर्म हमारा क्या हो गया a1, ये a1 ये a2 और ये a3, बस यहाँ तक करने की जरूरत नहीं, क्यों, हमने चेक कर लिया इस d1 और d2 का मान। ठीक है, समझ में आया, वो तो हमने समझाने के लिए आपको पूरा डिटेल, क्योंकि सवाल समझ में आ जाए, क्योंकि सवाल बदल जाएगा, विधि नहीं बदलेगी। कि प्रथम 1 किलोमीटर, शुरुआत का जो प्रथम मीटर है उसकी खुदाई का खर्च कितना आ रही, लागत कितनी आ रही, 150। प्रथम हमारे जैसे अक्षर नहीं बनाना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। प्रथम 1 मीटर, प्रथम मतलब सबसे पहले वाले का 1 मीटर की खुदाई की लागत लो तो, ठीक है, लागत कितनी है, हर एक जगह x ले लो। चलो देखो, अब प्रत्येक बार, प्रत्येक 1 मीटर की खुदाई पर लागत का खर्च, ठीक है, प्रत्येक, ये क्या दी है शर्त, ये क्या दी है, क्या शर्त दी है कि प्रत्येक मीटर पर 50-50 बढ़ती जाएगी लागत, अगले 1 मीटर की, 1 मीटर लिख लें या 1 मीटर लिख लें, जैसा आपको समझ में आ जाए। लागत कितनी, 50 है ना, 50। तो दूसरी बार, अभी ये प्रथम बार है, अब दूसरे 1 मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, दूसरी बार खुदाई की लागत, ये दूसरी बार खुदाई की लागत 150 प्लस लागत कितनी आएगी, पहले कितनी थी 150, 150, अब वो क्या कह रहा 50 और है, बढ़ 1 मीटर बढ़ाने पर कितने 50 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, 1 मीटर की खुदाई पर कितने बढ़ रहे हैं 50, तो कितने हो गए, चलो देखो, अब तीसरी बार खुदाई की लागत कितनी आएगी, 200 प्लस 50, चौथी बार कितने आएंगे, 200 प्लस 300 चलो देखो, तो हमारा जो श्रेणी बनेगी वो किस प्रकार बनेगी, 50-50 की लाइट आ गई क्या, 250 250 300, हाँ ये श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम में है, क्योंकि इनके बीच का अंतर कैसा है, समान आ रहा है, क्योंकि 200 में से 150 घटाएंगे तो 50, और तो देखो d बराबर निकाल ही लो, d बराबर क्या आएगा, a2 माइनस a1 मतलब 50। चलो और डिटेल से बता दो, 200 माइनस 150 बराबर 50, और d फिर से निकाला हमने कितना, a3 माइनस a2 मतलब 250 में से 250 में से कितने बचेंगे, 50 है ना, तो इनका सर्वांतर कैसा है, एक जैसा है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं, ये श्रेणी कैसी हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। समझ में आ रहा, क्या कह रहा है, सीधा कह रहा है कि 1000 रुपए हैं, 8% का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर 8% का, फिर दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, ठीक है ना। प्रश्न के अनुसार क्या करना है, 1000 है, 10,000 है, प्रश्न के अनुसार 10,000, अब तो होगा 10,000 राशि का 8%
दर की से क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या ब्याज। अब देखिए प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? मिश्र धन ये था मिश्र धन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 घाते समय ये होता ना। क्या होता है और कुछ होता है? यही होता है गधों। देखो मिश्र धन कितना 10,000 कोष्टक 1 प्लस दर बटे घाते n मतलब समय है ना। यहाँ हम कितने का निकाला है? 1 वर्ष का निकाल रहे हैं। 1000 10,000 है 1 प्लस दर कितनी है 8 बटे खाता 1 क्या खाता 1 की घात चढ़ाएंगे 1 ही आएगा। चलो देखो करो इसे तो कितने हो जाएंगे 100 प्लस 8 108 हो जाएंगे ना। क्या खा करना 2 जीरो से 2 जीरो काट दो करेंगे ना तो कितने बचेंगे 2 जीरो ये बचेंगे फिर नहीं 108 लिखेंगे पहले क्या करेंगे 108 लिखेंगे फिर क्या करेंगे ये 2 जीरो बचे हैं लिख दो। आएगा समझ आ गई। आप कितने दूसरे वर्ष के लिए किसके लिए निकालेंगे? दूसरे वर्ष के लिए कितना आएगा 10,000 प्लस सॉरी कोष्टक में 1 लेकिन घात कितना आ जाएगा? ठीक है घात 2 आ जाएगी सिर्फ। ठीक है यहीं पे अंतर होगा ना घातों पर ना कि मिश्र धन। नहीं तो आप करो इसे ले लो सर अब है ना ऐसा नहीं करना है। चलिए देखिए घात 2 तो कितना होगा 108 की घात। ठीक है अब नीचे कितने हो गए 4 जीरो नीचे कितने हो जाएंगे? देखो गुणा में कितने 4 जीरो हैं और इस पे 100 पे कितनी घात 2 चढ़ी है तो नीचे भी कितने हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे ना। तो वो 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। नहीं तो लो लिख लो उड़ाए ये वाले 10,000 है ना कट गए कितने बचे बस। अब हम बना देंगे श्रेणी। पहले हमारे पास कितने रुपए थे 10,000 फिर हमारे पास कितने हुए 10,800 फिर हमारे पास कितने हुए 11,800 ठीक है अंतर निकाल लो। अंतर निकालेंगे d बराबर क्या आएगा d बराबर A2 माइनस A1 मतलब 10,800 में से किसे घटाएंगे 10,000 को घटाएंगे ना 10,800 में से किसे घटा देंगे कितने बचेंगे सिर्फ 800 है ना। हाँ अब डी कैसे निकालेंगे A3 माइनस A2 निकालो 11,664 में से कितना निकालना है इसे कितना घटा देना है 10,800 कितने बचेंगे कितने बचेंगे लास्ट में तो ये 64 तो सेम टू सेम आ जाएंगे लिख दिए 64 घटाना तक बताना पड़ रहा है। अब 8 से गिनेंगे 16 तक कितने बचेंगे 8 बचेंगे फिर यहाँ पे 1 हो जाएंगे 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0 और फिर 1 में से 1 जाएगा 0 और कुछ तो कितना आया यादव जी समझ में आ रहा है हमने घटा के बता दिया। अंतर क्या एक जैसा है नहीं है तो कैसा है समांतर श्रेणी नहीं है। आई बात समझ में
क्वेश्चन। दूसरा हम 4 का अच्छा डालोगे का? हो गया है। का पहला दूसरी को पहला होगा। पहला नहीं। चुप रहो। चलो देखो, ए बराबर कितना दिया है 10। और डी बराबर कितना दिया है 10। प्रथम पद का मान 10 10, सर्वांतर 10। श्रेणी कितनी होगी? 10 20 10 20 30 40 50 60 70 80 प्रथम पद 10 10। विधि के साथ जी सही है। हाँ चलो देखो, प्रथम पद कितना है? 10। यहाँ A1, यहाँ A2, यहाँ A3, यहाँ A4। इस प्रकार से करेंगे ना। 4 पद की बताए उन्होंने, कम से कम 4 निकालो, ठीक है ना। अब ये तो सेठ जी बोल रहे हैं कि सर आप वही वाले सूत्र से बताओ, n-1 है ना। चलो देखो तुम, हाँ वही बोले ना तुम। तो हम मान लो an का निकालना है, कितने का निकालना है? n तक निकालना है, ठीक है। शंभुनाथ यहाँ देखो, n में पद का मान है ये, ठीक है। कितना होता है? कितना होता है? सूत्र बताया था ना, कल ही तो बताया था, a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए देखिए, तो a मतलब क्या है? 10 प्रथम पद मतलब A1, ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A1। ये तो हमेशा A1 ही रहेगा, हर एक में रहेगा ना। चलिए देखिए, अब हमें मान लो निकालना है दूसरे पद का मान। कितने का निकालना है? दूसरे पद का मान मतलब A और n की जगह पे क्या रख दिया? 2। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख दो? 2 रख दो। A1 10 प्लस n-1 मतलब 2 माइनस 1, n की जगह पे कितना रखा है? 2 गुणा डी कितना है? 10 चलो यहीं पे कर लो, है ना। 10 प्लस 2 में से 1 घटाओ, कितने आएंगे? 1 का गुणा करो 10 में, कितने आएंगे? कितने हो गए? 20 चलो देखो A3, तो देखो A1 तो वही रहेगा प्लस n-1, n की जगह पे कितना आया? 3, तो 3 माइनस 1 गुणा डी में कितना है? 10, ठीक है। तो देखो 10 प्लस 3 में से 1 घटा कितना बचे? 2 20, कितने हो गए टोटल? 30 हो गए ना। सर अब A4 बराबर n की जगह पे कितना आ जाना? 4, बाकी सब 7 to 7, 4 माइनस 1 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 30 40, कितने आ गए? 40 आ गए। A4 बराबर 40 आ गए ना। हम तो वैसे भी कर सकते थे, पहले लिखा 10 फिर 20 फिर 30 40, लेकिन आपको समझाने के लिए, है ना। तो कितना हमारी समांतर श्रेणी आई? देखो ये सीधो कर देते सर, a फिर a प्लस डी a प्लस 2d। हाँ हाँ ऐसा कर देते। देखो हम ऐसा लिखते, देखो पहले लिखते A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 मामा, है ना। अब A1 का मान कितना है? 10 बड़ी हंसी आ रही है हमको। हाँ चलो देखो A2 में हम क्या लिखेंगे? a प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 डी में कितना आएगा? 10 प्लस बराबर चलो देखो यहाँ पे कर लें, 2 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है? 10 है ना। ये A2 का मान होगा, A3 का मान कितना होगा? 10 प्लस 2 में से 1 घटाओ, सॉरी 3 है ना, n की जगह कितना है? 3 माइनस 1 इंटू 10। तो कहने की बात है कि इस सूत्र को इस प्रकार से लिख लो, है ना। बस तो कितना आएगा? 10 20। दूसरे का चौथा करवा दे रहे हैं, 5वां करवा दे रहे हैं, ज्यादा ना चक्कर करो। जैसी आपकी इच्छा। चलो देखो A बराबर कितना है? -1। -1 चलो देखो D बराबर कितना है? 1/2 बस हो जाओ चालू। जी सर। क्या करोगे? a बराबर है 1 प्लस n माइनस A1 A2 A2 A3 A3 A4 A5 चलो देखो यहाँ पे
पहला तो 1 ही है, पहला क्या रहेगा 1, दूसरा क्या रहेगा 1 माइनस सॉरी माइनस का 1 क्या रहेगा -1, दूसरा क्या रहेगा, क्या रहता है नियम A2 माइनस A1 वो डी का रहता है, काय का नियम रहता है, गधा कहीं का, हम ही को कन्फ्यूज कर देगा। ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया पढ़ते पढ़ते, भूख लगाई है, खा के आया करो बस, ऐसा क्या है। हाँ चलो देखो, अब हम वैसे ही बता रहे हैं, हम ऐसे बता ही नहीं रहे, सठिया रहे हो तुम लोग। A1 प्लस क्या होगा यहाँ पे n माइनस चिंटू देखो इंटू, वो नाटक आता था चिंटू बन गया जेंटलमैन, देखा है गधो ना डोरीमोन देखा। हाँ चलो देखो -1 हाँ प्लस n कितना है हमारा यहाँ पे 2 है ना, 2 में से घटा दो, अब क्या देख रहे हो d का मान कितना है 1/2, बस खेल तो इसी का होना 1/2 का, 2 में से 1 घटाओ 1 बचेगा -1 प्लस 1/2 1 बचेगा 1 गुणा 1 मतलब 1/2 लासा ले लो, माइनस के 2 प्लस का 1/2 तो माइनस के 1/2, ठीक है। तो A2 का मान कितना आ गया -1/2 1/2, चलो ठीक है, इसे रख दो सुरक्षित। अब आप देखो A3 बराबर 3 बराबर माइनस का 1 3 माइनस 1 इंटू, तो देखो कितना होगा, ये तो और अच्छा है, देखो माइनस का 1 और प्लस के 2 गुणा 1/2, 2 से 2 चले गए, अब देखो क्या बचेगा माइनस का 1 और यहाँ क्या 2 से 2 कट गया प्लस का 1, ऐसा नहीं किया करो 2 से 2 कट गया बस माइनस का 1 बचा है ना, कितना बचा 0, A3 का मान कितना आ गया A4 कितना रहेगा A1 मतलब -1, 4 में से 1 घटाओ कितना आएगा 3 गुणा 1/2, 3 तो समझ में आ रहा है, हाँ कितना आएगा माइनस के 2 प्लस के 3/2 है ना यार, जी समझ में आ रहा है भाई साहब, बता देना, देखो हमें थोड़ी ना सपना होता है कि तुम्हें समझ में आ रहा चुप है यार, है ना। अब इन्हें छाप दो, देखो पहले तो इन्हें अपन डब्बा में रख लो, फिर डब्बा में उठावे और पटक देने, देखो पहला कितना -1 है, दूसरा कितना है माइनस के 1/2, तीसरा कितना है, चौथा कितना है 1/2 बन गई ना, पांचवा है ना, सुन रहा है पता कहीं का, इसका ये 5वां देख लो, पहले शकल देख लो उसकी। अरे गधो इसका 5वां नहीं, गधे हो 1 नंबर के, हम सवाल नंबर 5 में बोलो A5 की बात नहीं कर रहे हैं, गधो पागल कर दोगे तुम लोग तो हमें। आओ बोर्ड पे आ जाओ, उठो 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 जल्दी, यहाँ बोर्ड पे, बोर्ड पे कर दो, कहा उसमें सर मार आए हो, लीजिए सर। बताने सही सही है, गलत बताए बहुत पेटा तुम, पता पता सही लिख रहे हो तुम, गलत बता दो। रख दो, एक रख दो, कहाँ देख रहे हो, वो तो 0 वैसे ही हो जाएगा है ना। हाँ चलो आगे, अब फिर से भी सोच लग रहा, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। बराबर का चिन्ह लगा यार, तुम बराबर का भूल जाते हो, पहले बराबर का काम
देखो एक नहा भग रहा है, एक महा भग रहा है। ही कितना मजा आ रहा है, अखिल बराबर में मजा आ रहा है, कर नहीं पा रहा है। जो A2 का मान है वहां 50 कैसे आया? माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो एक में थोड़ी ना 25 जुड़ेंगे, दशमलव की बात की, दशमलव की बात किससे जुड़ेंगे? जल्दी करो, हम तीसरा बता दें फिर बस, तीसरा एक आध दो बता दे। चलिए इधर देख लो, कान लाल हो जाएंगे। चलो एक मान हमारा क्या आया? 1.25। दूसरा मान हमारा क्या आया? 1.50। तीसरा मान हमारा क्या आया? 1.75। चौथा मान हमारा क्या आया? माइनस ही माइनस किया है सब। चौथा मान हमारा क्या आ जाएगा? 1.100। 1.100 कहते हो तुम लोग एक नंबर के। देखो कितना हो रहा है, 25, 25 दूनी 50, 25 75, 75 में फिर 25 जोड़ दो, 2.0 आएंगे, है ना? कितने यहाँ पे 25 और जोड़, देखो 25 जोड़े थे, 25 के बाद 50 हो गए, 50 में 25 जोड़े 75 हो गए, 75 में 25 जोड़ेंगे कितने हो गए? 0 है ना? फिर बाद में तो A4 का मान कितना हो गया? A4 का मान कितना हो गया? 2.00। तब श्रेणी हमारी क्या बनेगी? श्रेणी हमारी क्या बनेगी? देखो कितना है, पहला मान 1.25 माइनस के 1.25 कॉमा, दूसरा मान माइनस के 1.50, दूसरा मान, तीसरा मान माइनस के 1.75, और ये भी क्या आएंगे? माइनस के आएंगे ना? हाँ, तो 1 और चौथा मान माइनस के 2.00। ठीक है, आएगा समझ लोग आपके ये हो गए। अब सिर्फ हमें कौन सा, थोड़े सा हम तीसरे का बता दें, कुछ एक आध दो बता दें, फिर घर से करके लाना। चलो देखो तीसरे का कौन सा? चौथा। तीसरे का चौथा, हाँ तीसरे का चौथा। क्या बताया है? देखो A का मान कितना आएगा? श्रेणी हमें क्या दी गई है? 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9 डॉट डॉट किस में बोलता था? ध्यान है? नहीं है ध्यान? चिड़िया घर आता था एक नाटक, चिड़िया घर। हाँ। वो कहता डॉट 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 डॉट। चलो देखो A बराबर कितना आएगा? A बराबर 0.6। ठीक है, अब दूसरा D कितना आएगा? D का मान कितना आएगा? 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा? घटा दो 9। कर रहे हो एक नंबर को, बस आंसर हो गया।